वेल्डिंग 70,000 PSI तक झेल सकता है। दोस्तों यदि किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर में देखा जाए तो 1 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 14.22 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। 7018 से मारा हुआ वेल्डिंग 2922 kg सेंटीमीटर स्क्वायर तक प्रेशर झेल सकता है। दोस्तों वेल्डिंग रॉड का तीसरा अंक बताता है कि इस रॉड को कौन कौन से पोजीशन में वेल्डिंग करने के लिए बनाया गया है। दोस्तों यदि वेल्डिंग रॉड का तीसरा अंक 1 है तो आप इसे कोई भी पोजीशन में वेल्डिंग कर सकते हो। यदि वेल्डिंग रॉड का तीसरा अंक 2 है तो फ्लैट और हॉरिजॉन्टल वेल्डिंग कर सकते हो। यदि वेल्डिंग रॉड का तीसरा अंक 3 है तो इसे केवल फ्लैट वेल्डिंग कर सकते हो। और यदि वेल्डिंग रॉड का तीसरा अंक 4 है तो इसे आप फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डाउन एंड ओवरहेड वेल्डिंग कर सकते हो। दोस्तों यदि आप इस नंबर में बताए गए पोजीशन के हिसाब से वेल्डिंग नहीं करते हो और कोई भी पोजीशन में वेल्डिंग मारते हो तो उस स्थिति में वेल्डिंग के क्रैक होने के चांसेस ज़्यादा रहता है और इसमें आप कंपनी को शिकायत भी नहीं कर सकते हो। दोस्तों वेल्डिंग रॉड का चौथा अंक बताता है कोटिंग और करंट के बारे में। कोटिंग का मतलब होता है कि इस वेल्डिंग रॉड में जो मसाला लगाया गया है वह कौन से धातु का बना है। और करंट का मतलब होता है कि इस वेल्डिंग रॉड को कौन से करंट पर जलाना है, AC करंट या DC करंट। दोस्तों यह है वेल्डिंग रॉड के चौथे अंक का चार्ट जिसमें अलग अलग नंबर के हिसाब से कोटिंग और करंट दिया गया है। जैसे 7018 में चौथा नंबर 8 है तो इस चार्ट के हिसाब से इस वेल्डिंग रॉड का मसाला आयरन पाउडर और लो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है और इसे आप AC और DC दोनों करंट पर जला सकते हैं। दोस्तों वेल्डिंग नंबर के बाद जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो बताते हैं कि यह वेल्डिंग रॉड किस मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। यह है इसका चार्ट। यदि आप इन सब चीज़ों को पहले से जानते थे तो आप उन 20% लोगों में से हैं जो सही मायने में वेल्डर हैं, और जिन्हें इन सब चीज़ों की जानकारियाँ नहीं थी अब वह भी 20% वाले कैटेगरी में आ चुके हैं।